नवीन वर्षाचा पहिलाच दिवस नागपूरसाठी धक्कादायक ठरला। कपिलनगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दुहेरी हत्याकांडाची घटना उघडकीस आली। व्यसनाधीन मुलाने अभ्यासासाठी रागवणाऱ्या आपल्याच जन्मदात्या आई-वडिलांची हत्या केली आहे। लीलाधर डाखोळे आणि अरुणा डाखोळे अशी मृतांची नावे आहेत। नागपुरात घडलेला हा धक्कादायक प्रकार 6 दिवसांनी उघडकीस आला असून पोलिसांनी 25 वर्षीय आरोपी उत्कर्ष डाखोळे याला अटक केली आहे। लीलाधर हे कोराडी थर्मल प्लांट मध्ये टेक्निशियन म्हणून काम करत होते, तर अरुणा या एका खासगी शाळेत प्राथमिक शिक्षिका होत्या। आरोपी उत्कर्ष हा अभियांत्रिकीच्या 2य वर्षाचा विद्यार्थी आहे, मात्र गेल्या 6 वर्षांपासून तो अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता। अंदाज तर नाही माहित, पण असं म्हणते की मुलांनी मारलं बा, आणि आता तो कोणत्या शुद्धीत होता, का बरं मारलं हे तर आता सगळं पोलीस व्हेरिफिकेशन होईल, इन्व्हेस्टिगेशन होईल, फॉरेन्सिक रिपोर्ट वगैरे येईल त्यांची, त्याच्यानंतरच माहीत पडेल। पण आता सध्या तर सांगू नाही शकत की का आहे बा। वारंवार अपयश आल्याने उत्कर्षचे आई वडील त्याला मादक पदार्थांच्या सेवनापासून दूर राहा, चांगल्या मुलांची संगत कर आणि अभ्यास नसेल होत तर शेती कर असा सल्ला देत होते। पण उत्कर्ष अभियांत्रिकी पूर्ण करण्याच्या त्याच्या आग्रहावर ठाम होता। जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते, दूसरी कोर्स करते ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। सततच्या समजावण्यामुळे आणि वादविवादामुळे रागाच्या भरात उत्कर्षने प्लॅन करून 26 डिसेंबर रोजी आईचा गळा दाबून तर वडिलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला करून दोघांनाही संपवले। कि पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। या कृत्यानंतर त्याने पोलिसांची आणि नातेवाईकांची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता त्याने आपल्या आई वडिलांची हत्या केल्याची अखेर कबुली दिली। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे, तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। देखो अभी तक जो जानकारी मिली है, उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके। और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है। राइट, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी है अभी तक, ये सवाल कि 5 दिन तक उसकी बहन घर कैसे आई नहीं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके घर में जो कार है, तो ये लड़के के पास वो कार थी, तो हर रोज़ वो अपने चाचा के घर से, वो दोनों भी वहीं पे रुके हुए थे, ये भी नहीं घर आया ऐसे बोल रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज के बाहर ही रुकता था पूरा कॉलेज होने तक। वहाँ से उसको वो घर ना जाए इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही रुकता था और वहाँ से फिर वापस लेके वो अपने चाचा के घर जाता था, सो दैट कि अगर गलती से भी वो घर चली गई तो ये सब ओपन हो जाएगा। अशाच अन्य अपडेट्ससाठी फॉलो करा अभिजित भारत।